हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरीर से रहे व्यस्त, आत्मा से रहे मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। घर घर मंदिर, हरमन मंदिर, एवरीवन। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक भी निखिल जी हमारे सत्संग में आए थे। आज फिर एक और हमें मौका मिला है प्रभु की कृपा से आज उनके रूबरू होने का। जैसा कि आप सबको पता है, कार्तिक मास की रिफ्लेक्शन चल रही है, इसका पार्ट 2 आज है हमारे साथ। तो आज हम इस सत्संग को आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह प्रभु का भी थैंक यू करेंगे, और निखिल जी आपका भी बहुत बहुत आभार जो आप हमारे सत्संग में आए। हम सबको सुनना चाह रहे हैं कि हमने किस तरह कार्तिक मास को सेलिब्रेट किया। वेलकम निखिल जी, वेलकम। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much, Shivani ji, for a warm welcome. Once again, a big thank you. आप और रजनी जी सब लोग मिलकर इतनी प्यारी मेहनत कर रहे हो, और ये घर घर मंदिर अर्पण मंदिर अब सपना हमारा है, हम दो चार लोगों का नहीं रहा है, हजारों का बन गया है, और यही भगवान की विशेष कृपा है हम सब पे। पिछली बार भी मैंने बहुत आनंद लिया था आप सबके भाव सुन के, आज भी हम जरूर डिवोटी के भाव सुनेंगे। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। किसको देना चाहेंगे मौका आप, शिवानी जी फर्स्ट? हरी हरि बोल, हरी हरि बोल निखिल जी। आज सबसे पहले हम फरीदाबाद चलेंगे। मेरी मासी जी हैं प्रभा जी, आज वो सबसे पहले अपने विचार हमारे साथ साझे करेंगी। हरी हरि बोल। हरी बोल प्रभा जी, हरी बोल। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। मैं निखिल जी आपका पहले सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपका बहुत आभार करती हूँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आपका बहुत भारी स्वागत है हमारे इस सत्संग में आने के लिए। धन्यवाद आपका, फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। निखिल जी, मैं फरीदाबाद से हूँ, पर मैं है जम्मू से हूँ। आजकल मैं फरीदाबाद में अपने बच्चों के पास रह रही हूँ। मेरा नाम प्रभा गुप्ता है। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा कि मैं आपके साथ, आपका सत्संग मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मैं 2-3 साल से इस सत्संग गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ, और बहुत आनंद ले रही हूँ। इसका सत्संग का बहुत आनंद ले रही हूँ। मैं शिवानी जी की बड़ी मासी हूँ, और सब बहुत बड़ी उम्र है मेरी, छोटी नहीं हूँ। तो बस मैं इस शिवानी जी के माध्यम से इस सत्संग में आई हूँ। तो इस सत्संग का मैं इतना आनंद ले रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने 2 बार ये भागवत गीता पूरे सुनी है, और मैं सुबह रोजाना आपके सत्संग सुनती हूँ। रोजाना मैं कोशिश करती हूँ कि आपका सत्संग में कोई ना मिस करूँ। शाम को मैं प्रीति जी का भी सत्संग सुनती हूँ, और रात को मैं शिवानी जी का भी सत्संग सुनती हूँ। सुनने से मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है, और मैं कहती हूँ भगवान से बड़ी उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ऐसा परिवर्तन मेरे साथ चलता रहे तो अच्छा है। आपका फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस गोलक एक्सप्रेस को इतनी दूर तक चलाया है, और चलाने में खूब मेहनत की है। आपका, आपके ऊपर भी भगवान का बहुत बहुत
आभार रहे। भगवान आपकी लंबी उम्र करे, आपको इसी तरह ऊंचाइयों पर बढ़ाए और आपके साथ हम चलते रहें। बस आप परिवार बन के चले तो बहुत अच्छा है। यही मेरी एक प्रभु से इच्छा है और कामना भी करती हूँ कि आप खूब तरक्की करो और खूब ऊंचाइयों तक जाओ। निखिल जी, मैं महीने तो साल में सारे आते हैं, महीना एक से एक बड़ा होता है और वर्ष में 12 महीने हैं, पर जो कार्तिक मास का महीना है उसका तो आपको मैं बयान ही नहीं कर सकती कि कार्तिक मास हर महीने में कोई ना कोई त्योहार आता है, पर जो कार्तिक मास त्योहार लेके आता है वो तो बयान नहीं किए जा सकते। कार्तिक मास का आनंद हमने बहुत पाया, बहुत पाया। ऐसा लगता है कि ये सारा महीना ही त्योहारों का बना हुआ है महीना था। ऐसे माला जाप भी खूब की। जब मैं इस गोलक एक्सप्रेस से साथ जुड़ी नहीं थी, गुरु महाराज जी का नाम लिया होता, भजन ध्यान अभ्यास करती थी, पर मैंने माला कभी नहीं जपी। माला मैंने कभी नहीं जपी थी। माला मैं सोचती थी जपूंगी तो उल्टी ना कहीं फेर दूं, इसलिए मैंने आपके साथ जुड़ने से पहले माला कभी नहीं जपी थी। पर अब मैं माला में भी काफी आगे बढ़ रही हूँ। पहले तो एक दो माला ही करती थी, अब तो कार्तिक मास से पहले ही मैंने 15-20 माला शुरू कर दी थी। उसका भी बड़ा आनंद लेती हूँ। माला मैं ऐसे अब करती हूँ कि जैसे ये मेरा दिन का जैसे खाना खाना जरूरी है, इसलिए मेरा माला जाप करना बहुत जरूरी है। इस कार्तिक मास में मैंने माला जाप का बहुत आनंद लिया और आगे भी लूंगी, यही मेरा विचार रहा। मैंने ये दामोदर अष्टकम कभी नहीं सुना था, इतनी बड़ी मैं हो गई हूँ, मैंने दामोदर अष्टकम कभी नहीं सुना था, और आपसे ही मैंने दामोदर अष्टकम के बारे में सुना था। उस दिन के बाद मैं यूट्यूब पर स्मार्ट टीवी पर 2 दिन में 2-3 बार दामोदर अष्टकम सुनती हूँ और मेरे को सुन सुन के दामोदर अष्टकम याद भी हो गया। मैं दामोदर अष्टकम में रात को सोए सुबह भी मैं अपने दामोदर अष्टकम का पाठ करती रहती हूँ। मन में बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत दामोदर अष्टकम सुनना अच्छा लगता है और मैं यूट्यूब में उसको देख के और बोलती भी जाती हूँ और सुनती भी जाती हूँ। उसके बाद आ गया कार्तिक मास। कार्तिक मास में इतने त्योहार आए जो मैं आपसे बयान नहीं कर सकती कि मैं कितने कितने त्योहारों का मैंने आनंद लिया। सबसे पहले मैंने धनतेरस में जो धनतेरस आई, उससे लगा कि आज तो इतना बड़ा त्योहार है। मैंने कोई सोना नहीं खरीदा, मैंने कोई चांदी नहीं खरीदी, सिर्फ एक लक्ष्मी गणेश की छोटी सी मूर्ति और खरीद के लाई। बस कान्हा जी तो मेरे घर में पहले ही थे, कान्हा जी की मैं सेवा करती हूँ, जो भी मेरे से बन पड़ता है। सुबह कार्तिक मास में मैंने वैसे भी मैं रोजाना तुलसी जल मिश्रित कान्हा जी को स्नान कराती हूँ, मिश्री और तुलसी जी का भोग लगाती हूँ और बाकी जो बन पड़े वो करती हूँ। कार्तिक मास में मैंने ये तुलसी जी की खूब मैंने सेवा की। सुबह शाम मैंने सुबह मैंने जल चढ़ाया, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के जल चढ़ाया, तुलसी जी को दीप दान किए, जितना हो सके उतना तुलसी जी की कथा की। और कार्तिक मास के 35 अध्याय मैंने 2-3 बार सुने, बड़ा आनंद पाया मैंने कार्तिक मास के अध्याय पढ़कर सुनकर, अच्छा लगता है, ऐसा लगा। और जो तुलसी जी को हमारे जम्मू में जो रिवाज था कि जो तुलसी जी को महीना भर चढ़ाते हैं, मैंने भी चढ़ाया। आंवला, मूली, गन्ना, बैंगन ये सब चढ़ाया। और जो आपने कहा था कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए कार्तिक मास में, कोशिश की कि उनका सेवन ना करूं तो अच्छा है। पर उड़द की दाल मैंने एक बार खाई, थोड़ा दही भी एक बार मैंने लिया, पर बाकी सारा महीना मैंने कुछ ग्रहण नहीं किया। और दीप दान तो अपने मन से सुबह शाम करती रही हूँ। दीप दान करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं 12 महीने तुलसी जी को दीप दान करती हूँ, दीप दान और दिया जलाती हूँ, आरती करती हूँ। सुबह भी मैं तुलसी जी की आरती करती हूँ, शाम को भी मैं तुलसी जी की आरती करती हूँ। बाकी मैं दूसरा आ गया, धनतेरस के बाद आ गया नरक चौदश, इसको हम नरक चौदश भी कहते हैं और सुंदरे चौदश भी कहते हैं। इस दिन सुबह उठ के
अपने कहते हैं उपटन लगा के स्नान करने से जम लोग नहीं मिलता, इसलिए मैंने ये भी सुबह उठ के जम स्नान करके उपटन लगा के स्नान किया और यम के नाम का दीपदान सुबह शाम किया। फिर आ गई दिवाली। दिवाली पे तो हमारा तो सारा महीना ही कार्तिक का जो दिवाली दिवाली लग रही थी। दिवाली में कोई एक्स्ट्रा पूजा नहीं की, बस जो नॉर्मल पूजा करके भगवान कान्हा जी को अच्छी तरह स्नान आदि करा के वस्त्र नए वस्त्र पहना के भोजन करा के अच्छे तरह मखाने की खीर का भोग लगा के कान्हा जी से भी बड़ा प्यार किया। और फिर दूसरे दिन हमने गोवर्धन पूजा मनाई। गोवर्धन पूजा मनाई, कहते हैं कि गोवर्धन पूजा में वो जो भोग दान करता है, भोग चढ़ाता है, वो मैंने तो गोवर्धन जाके गोवर्धन की परिक्रमा भी की और उधर भोग भी लगाया। गोवर्धन पूजा के बाद मैंने भैया दूज मनाई। कहते हैं कि भैया दूज जो है, एक बार भैया दूज के दिन विश्राम घाट में मथुरा जी में जाके विश्राम घाट में जो बहन भाई स्नान करते हैं वो आवागमन के चक्कर में नहीं आते। मैं भी एक बार अपने दोनों भाइयों को लेकर वहां गई, विश्राम घाट गई। उनको उन दोनों बहन भाइयों ने हमने स्नान किया। स्नान करके अपने घर से जो बनाया हुआ था वो मैंने खिलाया और उधर भी मैंने यमराज जी को तिलक किया और अपने भाई को भी तिलक किया। कहते हैं यमुना ने अपने भाई जमराज को वहां तिलक किया था तो वर मांगा था कि जो जब विश्राम घाट में आके यमुना जी में स्नान करके उधर बहन भाई तिलक करेंगे वो आवागमन में नहीं आएंगे। मैंने भी ऐसा किया। भैया दूज बड़ी अच्छे तरह से मनाई। फिर आ गई गोपाल अष्टमी। गोपाल अष्टमी में कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी ने पहली बार गाय चराई थी और गाय चराने के लिए अपने बाबा को बहुत कहा कि मैंने गाय आज से मैंने गाय चराने जाना है। उन्होंने कहा आज तो तू लल्ला छोटा है, अभी गाय नहीं चढ़ाओ, अभी बछड़े चराओ। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आज से गाय चराना। तो उन्होंने बड़ी जिद करके अपने बाबा से परमिशन लाके पंडित से मुहूर्त के लिए परेशान करके तंग करके जबरदस्ती मुहूर्त निकाल के उस दिन गोपाल अष्टमी थी तो वो मुहूर्त लिया, उस दिन गाय चराना शुरू करी। इसीलिए ये गोपाल अष्टमी मनाई जाती है। फिर दूसरे दिन आ गई आंवला नवमी। आंवला नवमी में कहते हैं कि भगवान आंवले की पूजा करनी चाहिए। जो आंवले की पूजा करते हैं भगवान विष्णु की पूजा होती है। मैंने भी आंवले की पूजा की और जो अपनी जो श्रद्धा से प्रसाद भोग आदि चढ़ाया तो चढ़ाया। आंवला नवमी बहुत त्योहार अच्छा है। आंवला की पूजा करना कोई आसान नहीं है। आंवला मिलना कोई, मेरे को तो पहले तो आंवला की पूजा हम शुरू से करते आए थे और उधर फिर दसवीं वाले दिन जाके उसमें जाके जो चढ़ाते थे वो मंदिर दे के आते थे। फिर आ गई एकादशी। एकादशी का व्रत मैंने 25-26 साल की है, कोई एकादशी मैंने छोड़ी नहीं और कोई एकादशी का उद्यापन भी बड़ी धूमधाम से किया था। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कम से कम मेरी उम्र 75-76 साल की होने लगी है। मैं हर महीने की कास्ती नहीं रख सकती, पर फिर भी मैं जो बड़ी बड़ी कास्तियां हैं मैं रखती हूँ और बहुत आनंद लेती हूँ। कास्ती का मैं तुलसा जी को मैंने सजाया, कलीरा डाला, चुन्नी चढ़ाई, जो अन्न चन्न तो नहीं, जो उस दिन भोग बनाया था उनको भोग लगा के फिर मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, दीप दान किया। एकादशी का भी बहुत आनंद लिया। दूसरे दिन फिर द्वादशी आई। द्वादशी में खूब सारी खिचड़ी बनाई, नीचे लेबर लगी हुई थी, उनको खिलाई। खिलाने के बाद अपने को मन बड़ा खुश हुआ कि चलो इस दिन मेरे को कोई खाने के लिए तो मिल गया है ना। खिचड़ी खिला के तो मैं बड़ी मन प्रसन्न। फिर उन दिनों तो भीष्म पंचक शुरू। भीष्म पंचक में खूब आनंद लिया, खूब पूजा की, खूब माला की, खूब दीप दान किए। और कहते हैं कि भीष्म पंचक में जो जिसने पूजा कर ली 5 दिन वो सारे महीने का वो उनको फल मिलता है। मैंने भी बड़ी कोशिश की कि 5 व्रत तो मैं रख नहीं सकी, मैं शुगर वाला पेशेंट हूँ, मैं 5 व्रत नहीं रख सकी, पर मैंने एक ही दिन जो व्रत रखा और खूब आनंद लिया। फलाहार किया। फलाहार तो मैं करती हूँ, एकादशी रखती हूँ तभी फलाहार करती हूँ।
मेरे से इतना बर्दाश्त नहीं होता, शुगर की वजह से, शुगर ज्यादा रहती है इसलिए मैंने वो नहीं कर सकती थी। विषम पंचक से लेकर मैंने पूर्णिमा तक सारे ही पूजा पाठ 5 दिन की, दीपदान किए, तुलसा जी को जो चढ़ाना था वो चढ़ाती रही। हमारे में मूली, गन्ना, बैंगन ये सब चढ़ाते, 1 महीना नहीं हम लोग खाते, इधर जम्मू में ऐसा रिवाज था, वो भी मैंने नहीं खाया। तो बाद में जो सारा कुछ सब्जियों का भोग बना के तो भगवान को भोग अर्पित किया, तो फिर उसके बाद हमने ये चीजें खानी शुरू की। उसके बाद त्रिजटा पूजी, त्रिजटा 3 दिन के बाद त्रिजटा पूजन किया मैंने। त्रिजटा पूजन, त्रिजटा कहते हैं जो त्रिजटा नहीं पूजता, 3 दिन के बाद त्रिजटा वही है जिसने रखवाली की थी सीता माता की, वाटिका में रखवाली की थी, वही त्रिजटा है। त्रिजटा के नाम से हार श्रृंगार, दीपदान, चुन्नी, चूड़ी सब कुछ चढ़ाकर फिर त्रिजटा पूजने के बाद कार्तिक को पूरे इस महीने मैंने काफी आनंद लिया। दामोदर अष्टकम का जो मैं आनंद है वो मैं आपको कभी बता सकती। कार्तिक मास मैंने तो इस तरह मनाया। हरी हरी बोल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस लाइन पे लगाने के लिए। मैं जो बचपन में मैंने आपको देखा था चंबा में, तो पर अब मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, हमें इतने ज्ञान के रास्ते में ले जा रहे हैं कि शिवानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, जिनके माध्यम से हम आपके पास, आपके साथ जुड़े। मैं पहले भी एक बार आपसे मिल चुकी हूँ इसी सत्संग में, आगे भी कोशिश करूंगी कि आपका सत्संग सुनती रहूं और अपनी वृत्तियों को अच्छे रास्ते पे ले जाऊं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। प्रभा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, बड़ा डिटेल में आपने अपने भाव प्रकट किए, हर एक त्योहार को आपने बड़े अच्छे से मनाया। ईश्वर के रास्ते में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू आपके प्रेम के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभा जी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से, जैसे कि निखिल जी ने बोला, बड़े एक्सप्लेन से आपने अपने जो भाव थे उनको हमारे आगे रखा। थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं निखिल जी, हमारे साथ दीपिका जी हैं। हरी हरी बोल दीपिका जी, हरी बोल। हरी हरी बोल दीपिका जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मेरा नाम दीपिका है, मैं मलेरकोटला से बिलोंग करती हूँ। मैं मार्च 2022 में गोलोक एक्सप्रेस से अपनी बहन गीता जी और रजनी महाजन के माध्यम से जुड़ी। पूजा तो मैं पहले भी करती थी, भोग भी लगाती थी, लेकिन मेरे में इतने भाव नहीं थे। माला भी करती थी, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मेरे में काफी चेंजेस आए। पहले तो मैं नाम जप काफी कम करती थी, कभी मैंने माला की, कभी नहीं की, कभी छोड़ दी, कभी भोग लगा दिया, कभी छोड़ दिया। लेकिन गोलोक के साथ जुड़ने के बाद मैं रेगुलर माला करने लगी, भोग लगाने लगी और दोनों टाइम आरती करने लगी। चतुर्मास जब आया तो आपने इतना मन में जोश भर दिया, 4 महीनों की इम्पोर्टेंस बताकर, कि मन जोर शोर से डिवोशन में लग गया। मैंने 1 माला से शुरू किया, हरे कृष्णा महामंत्र से, फिर मैंने 10 माला की, 10 माला से फिर मैंने 16 माला शुरू की, 16 से 21, और जब कार्तिक मास आया तो मैंने अपनी 32 माला रेगुलर करनी शुरू कर दी। और जो 4 महीनों में आपने जिन चीजों का त्याग करने के बारे में बताया था, साग, दूध, दही और उड़द की दाल, वो मैंने 4 महीनों में सेवन नहीं की, और 2 टाइम का मैंने खाना कर दिया था। एकादशी का व्रत हमारे यहाँ सुहागिनें नहीं रखती थी। जब मैंने ये गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ये मैंने सुना कि हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं, तो मैंने एकादशी का व्रत रखना स्टार्ट किया। मैंने निर्जला एकादशी रखी, फिर बाकी सारी एकादशियां मैंने जल पर रखी, और मैंने उस दिन माला की संख्या 108 कर दी। कार्तिक महीना शुरू होने से पहले निखिल जी आपने इतनी इंपॉर्टेंस बताई कि मन फिर जोश और डिवोशन से भर गया। कार्तिक महीने में मैंने जो संकल्प लिए थे कि मैं सुबह 3 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान कर पाई, और फिर मैंने भगवान जी को दामोदर अष्टकम कर दीपदान किया, तुलसी जी की परिक्रमा की, और 108 परिक्रमा कर पाई। तुलसी को मैंने दोनों टाइम दीपदान किया। मुझे कार्तिक मास में पहले भी नहाती थी, लेकिन करती थी, लेकिन मुझे दामोदर अष्टकम और दीपदान के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जो मॉर्निंग सत्संग में आप डिवोशन के डोज मिलते थे, उसका तो कहना ही क्या। उसमें उस दिन की हर एक बहुलाष्टमी जब के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। कई बार तो मॉर्निंग सत्संग की इतनी हैप्चुअल हो जाती हूँ मैं
कि सैटरडे का पता ही नहीं होता भी आज सत्संग नहीं है, तो कभी मोबाइल ऑफ करके देखती हूँ, शायद मेरा लिंक नहीं आया, शायद मोबाइल हैंग हो गया है। एक बार तो मैंने अपनी बहन को 5:30 बजे फोन कर दिया कि मेरा फोन लिंक नहीं आया, तो उसने कहा भी आज तो सैटरडे है, सत्संग नहीं लगेगा। भीष्म पंचम के बारे में मैंने पूरे 5 दिन फास्ट किए, खूब मंदिर जाकर दीपदान किए, और मैंने भीष्म जी को जो आपने कहा था अर्घ प्रदान करना है, वो भी मैंने पूरे 5 दिन अर्घ दिया। जो सरल भगवत गीता का कोर्स इन दिनों में शुरू हुआ, उससे तो ऐसा लगा कि घर में जैसे भगवत सत्संग चल रहा हो, गीता भागवत सप्ताह सत्संग चल रहा हो। सारा दिन हम सत्संग सुन रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, मेरी माला अधूरी ना रह जाए। कब दिन होता था, कब रात होता है, मुझे पता ही नहीं चलता था। जो संडे को भगवत गीता के 700 श्लोक वाला सत्संग, तो सोने पर सुहागा था, उसके लिए तो मैं निशब्द हूँ। जो प्रीति जी के माध्यम से जो हमने कृष्ण कथाएं, लीलाएं सुनी, उन लीलाओं का सारा समय मन में ध्यान रहता था भी हम भी कहीं उन लीलाओं में इतनी खो जाती थी कि किसी गोपी रूप में हमने वो लीलाएं देखी है। इतनी एनर्जी, इतना जोश, इतनी खुशी, इतना आनंद मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जो कार्तिक मास में इस बार मैंने किया। मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो पहले बिल्कुल भी डिवोशन नहीं करता था, उसने एकादशी के व्रत रखने स्टार्ट किए, आरती करता है, भोग लगाता है, मंदिर जाता है, और उसने भी दामोदर अष्टकम का दीपदान किए, और उसने भी खाने में 1 रोटी, तीनों टाइम 1-1 रोटी कम कर दी। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू शिवानी जी, नितिन जी और प्रीति जी। थैंक यू सो मच दीपिका जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, बड़े अच्छे भाव बन गए आपके, हरिनाम भी इतना बढ़ गया आपका, आप कह रहे हो 100+ माला कर पा रहे हो। ये एक बड़ी कॉमन एक मिथ है कि सुहागने एकादशी नहीं रखती, बट सच यही है कि जिसको भी शिव भगवान का शुद्ध प्रेम चाहिए, उसके लिए एकादशी इज मोस्ट रिकमेंडेड, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और आपके घर में भी परिवर्तन आ रहे हैं, आप कह रहे हो बेटे में भी चेंजेस आ रहे हैं। और देखो, डिवोशन की अगर एडिक्शन हो जाए, सत्संग की एडिक्शन हो जाए, तो इससे अच्छी तो कोई एडिक्शन है नहीं। लेकिन अगर डिवोशन की एडिक्शन होगी, सत्संग की एडिक्शन होगी, तो नेगेटिविटी सारी भाग जाएंगी, बिकॉज हमारे पास समय नहीं होगा फालतू की बातें सोचने का। आपको सुन के ही बहुत अच्छा लगा दीपिका जी, ऐसे ही आप आगे चलते रहिए, बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल। लिंक्स का वेट नहीं करना है, डिवोटीज ने क्या करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। बाई चांस हमसे भी ह्यूमन एरर हो सकता है कि लिंक ना डाला जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहां आप डायरेक्टली चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी सैटरडे संडे को पास के सत्संग रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि 5-7 दिन सत्संग इतने हैवी होते हैं, सारा याद रहता है आप लोगों को, सारा याद रहता है 7 दिन के सत्संग, सारा का सारा डिटेल। शुरू में पता नहीं चलता था, इतनी एक्साइटमेंट होती थी ना, सत्संग लगाना है, तो शुरू में पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो पता चलता है। अब तो स्पॉटिफाई पे भी मैं रिपीट सुनती हूँ सत्संग। चलो बस ऐसे इंजॉय करते रहो, कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। क्या किसने जोड़ा था आपको दीपिका जी? मैं रजनी अपनी सिस्टर सूरजपुर गीता भांबरी के द्वारा जुड़ी हूँ, वो उनकी जेठानी की बहन रजनी महाजन की द्वारा जुड़ी हूँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, कीप इट अप। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। दीपिका जी थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने हमारे साथ शेयर की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सुषमा आहूजा जी हैं नंगल से। हरी हरी बोल सुषमा जी, हरी हरी बोल। सुषमा जी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल शिवानी जी। शिवानी जी 1 मिनट, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। आपका कैमरा ना आपको रिवर्स करना है। वो क्या हुआ है कि आप ऊपर बटन दबाओगे, अब किसी आसपास यंगस्टर तो बुला लीजिए, आपका आपकी बॉडी से दूसरी साइड पे चला गया कैमरा और कुछ नहीं हुआ है। तो आपको उसको फ्रंट पे देखो, अपनी स्क्रीन में टॉप पे एक गोला गोला सा दिखेगा, उसको दबाओगे तो आपकी तरफ आ जाएगा कैमरा। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी शिवानी। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। आप शिवानी जी आप म्यूट पे हो, आप बात कर रहे हो, म्यूट पे हो आप शिवानी जी। एक और डिवोटी को दे देते हैं, तब तक आप घर में किसी को बुला लीजिए। हो गया हो आपकी? गया, कोई बात नहीं सुषमा जी, थोड़ा कूल डाउन, कोई नहीं, हो हो गया जाता है, है। हो गया है शिवानी जी, हो गया है। हो गया है सुषमा जी, बात कीजिए आप। हाँ, हरी हरी बोल। हाँ जी, हरी हरी बोल। मैं सुषमा आहूजा नंगल डैम से। इस साल जनवरी में मैं रजनी महाजन जी के द्वारा गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी थी, तो जो कि एक ऑनलाइन सत्संग ग्रुप है,
और इस सत्संग की सबसे बड़ी और अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इस सत्संग से हम घर बैठे ही जुड़ गए हैं, और हमारे जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि हम जो है वो भगवान के चरणों के साथ जुड़ सके। तो लुधियाना में हमारे घर के पास एक मंदिर था। उस मंदिर में हर वर्ष कार्तिक मास में सुबह कथा होती थी। तो मेरे मम्मा सुबह उठते थे और कथा में नहा धो के जो है कथा सुनने जाते थे, और शाम को दीपक जलाते थे तुलसी पर। उस वक्त हमारे लिए जो है तुलसी कार्तिक मास का यही मतलब था कि जो सुबह है उठना है, नहाना है, धोना है और उसके बाद कथा सुन के शाम को दीपक जलाना है। तो इसके अलावा हमें कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो गोलोक एक्सप्रेस में जो आपके सत्संग हुए उससे हमें पता चला कि चतुर्मास क्या होता है और इस चतुर्मास में कार्तिक मास का क्या महत्व है। तो निखिल जी, आपने जितने भी सत्संग यूट्यूब पे डाले हैं इसके कार्तिक मास से संबंधित वो सारे मैंने सुने हैं, और यही इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बड़ी बात है कि जो हम लोग जो कि हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हैं, जैसे कि मैं भी एक टीचर हूँ, तो हम जो है ऑफ द टाइम जैसे हमारे पास जब भी फ्री टाइम होता है तो हम यूट्यूब पे जाके इन सत्संग को ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मैंने उन्हीं सत्संग से जो है इस कार्तिक मास के बारे में जाना, और उन्होंने जैसे कि आपने बताया था कि इसमें किस किस चीज का त्याग करना है, जैसे दूध, दही, उड़द की दाल आदि, तो वो सब चीजें मैंने जो है इस जो है कार्तिक मास में ना बनाई और ना ही परिवार वालों को खिलाई हैं। तो आगे हम कभी इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन कार्तिक मास के इन सत्संगों का ही हमें ये प्रभाव मिला कि हमने इन सब जो है चीजों का त्याग किया। और उसके बाद जैसे कि आपने हमें सत्संग में बताया था, मैंने भी कार्तिक मास में सुबह उठकर जो है स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में ही दीपदान किया, तुलसी पर भी दीप जलाया और दामोदर अष्टकम सुना। दामोदर अष्टकम के बारे में पहले हमें कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन इस बार जब है आपके सत्संग सुनकर ही हमें दामोदर अष्टकम का महात्म पता चला और हमने उसे सुना, और सच में उसमें बहुत आनंद आता है हम। तो मैंने भी इस बार सत्संग में जो है ये सब सीखा है, और ये सब कार्तिक मास के जो है महात्मा को जाना है, और कार्तिक मास को बड़े अच्छे से संपन्न किया है। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी पिछले 6-7 साल से विराजमान है। हम कह तो देते हैं कि हमारा घर, लेकिन वाकई में ये उन्हीं का घर है, हम उनके घर में रहते हैं। तो जब उन्होंने हमारे इस परिवेश में, हमारे जो है परिवार में अपना जो है स्थान बनाया, तब मैं और मेरी 2 बेटियां उन्हीं की सेवा करते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है इनमें इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये इन्हीं की जिम्मेवारी है, यही करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जब से मैंने ये गोलोक एक्सप्रेस को के सत्संग को ज्वाइन करा, तो वो ये कई बार ऐसे होता है कि जैसे ऑफिस से आते हैं तो ये पास ही बैठे होते हैं, तो ये सुनते रहते हैं साथ साथ कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ। तो धीरे धीरे इन पे भी इतना असर होना शुरू हो गया है कि अब इन्होंने भी श्री हरि जी की सेवा, पूजा अर्चना और उनको भोग लगाना, ये सारे काम करने शुरू कर दिए। तो इन टोटलिटी जो है हमारे घर से नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो गई है। नहीं तो हर चीज के लिए हम लोग सोचते थे कि ये नहीं होगा, हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। जब से श्री हरि जी हमारी जिंदगी में आए हैं, तब से हम लोगों में जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद जो है शिवानी जी और रजनी जी का करना चाहूंगी, जो उन्होंने आपके साथ, आपके इस सत्संग के साथ हमें जोड़ा है और हमारी जो लाइफ जो है बिल्कुल चेंज कर दी है। क्योंकि जब हम वृंदावन गए थे रजनी जी के साथ, उसके बाद से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। तो मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमें इस सत्संग के इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा और हमारी जिंदगी में एक नया परिवर्तन लाया। हरि हरि बोल जी। थैंक यू सो मच सुषमा जी, कीप इट अप। बहुत अच्छा लगा जान के कि आपके परिवार में डिवोशन बढ़ती जा रही है। वही तो है घर घर मंदिर, हर में मंदिर। और आपने ये भी कहा कि दामोदर अष्टकम में बड़ा आनंद ले रहे हो आप। देखिए दामोदर अष्टकम क्या है, वो शुद्ध भक्ति का
शुद्ध शुद्ध भक्ति का है वो अष्टकम। तो जो बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं समाज में, बट हमें शुद्ध भक्ति में और कर्म कांड में कोई फर्क नहीं पता होता। मैक्सिमम लोगों को भक्ति का मतलब यही होता है कि मैं मन्नत मांगूंगा, मेरी वो डिजायर पूरी हो जाएगी, इतनी होती है भक्ति मैक्सिमम लोगों की। बट सच्चाई ये है निखिल जी, सॉरी बीच में टोक रही हूँ, कि हम लोगों के लिए पहले भक्ति का मतलब यही होता था कि कर्म कांड करने हैं तो भक्ति हो गई। लेकिन सच्ची भक्ति, सच्ची जो है परमात्मा के साथ जुड़ना, वो हमें गोलक एक्सप्रेस ने ही सिखाया है। तो हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं इस संस्था के, आपके, शिवानी जी के और रजनी जी के, जो उन्होंने हमें इस जो है प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। हरी हरी बोल। सब भगवान श्री हरि की कृपा से ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन जो आपने भाव पकड़े ना, देखो दामोदर अष्टकम को जब आप लोग गहराई से सुनोगे, और आई वुड लाइक कि आप लोग बीच में 1-2 महीने के बाद ना वो वाले सेशन दोबारा सुनना, तो उससे आपकी एक डीप क्लैरिटी मिलेगी कि क्या बोल रहे हैं हम उसमें। क्योंकि जो महर्षि होते हैं या महामुनि होते हैं, सत्यव्रत मुनि इज वेरी लाइक डीप इनटू वात्सल्य प्रेम ऑफ श्री कृष्णा। तो मैक्सिमम लोगों को तो ये प्रेम, ये सखा रस, वात्सल्य प्रेम पता ही नहीं होता कुछ, ठीक है। तो जब वो वाले शुद्ध भक्तों के भाव सुनते हैं ना हम लोग, तब भाव जागृत होते हैं, हमारी भक्ति क्या है, होता क्या है भक्ति, है ना। कैसे वो मुक्ति को बार बार मना कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे लिए तो दुनियादारी में कोई मुक्ति सबसे बड़ी चीज हमें मुक्ति लगती है, पर वो उस बात को समझना कि एक्चुअली शुद्ध भक्ति के सामने मुक्ति भी कुछ नहीं होती। तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आप सबको सुन के कि ग्लैड कि आप सब दामोदर अष्टकम को एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि निखिल संस्कृत जी, मुश्किल होती है, बट जब हम मीनिंग समझते हैं ना, फिर ज्यादा आनंद आता है। सॉरी बोलिए। निखिल जी, मैं एक अपना डिवाइन एक्सपीरियंस भी शो करना चाहूंगी। जैसे कि हम लोग गोलक एक्सप्रेस में जब हम ये गीता पाठ सुनते थे, तो वहाँ काफी गोलकियंस ने ये बताया कि जैसे उनके लड्डू गोपाल है, तो उनके घर में जैसे उन्होंने दूध पिया या उन्होंने मतलब उनको दर्शन दिए या जैसे भी। तो एक दिन ऐसे ही जैसे मैं भोग लगा रही थी, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा कान्हा जी, सबके यहाँ भोग लगाते हो, कभी हमारे यहाँ भी भोग लगाओ, हमें भी पता चले, आप हमें भी दर्शन दो। और सच में उस दिन निखिल जी, कान्हा जी ने 2 चम्मच दूध पिया। पहले 1 चम्मच में, तो जब मैंने पिला दिया तो मुझे लगा कि शायद नहीं, मुझे वहम हो रहा है। तो मैंने ना अच्छी तरह से चेक किया कि कहीं उनके कपड़ों में तो नहीं गिर गया, चम्मच से दूध नीचे को तो नहीं गिर गया। लेकिन जब मैंने दोबारा चम्मच भरा और दोबारा पिलाया, तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाई। मैंने कहा, बेटे देखो, हमारे कान्हा जी दूध पी रहे हैं। तो सच में कान्हा जी ने उस दिन दूध पिया और हमारे बच्चों ने भी दर्शन किए। और उस दिन मैं बहुत 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 खुश हुई कि कान्हा जी ने हमें दर्शन दिए। हरी हरी बोल जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग सुषमा जी। देखिए, जब भाव आ जाते हैं ना, तो भगवान चमत्कार जरूर करते हैं। जब भाव नहीं होते तो भगवान बोलते हैं ठीक है भाई, तुम्हारे भाव ही नहीं है। बट जब भाव आ जाएंगे आपको, तो भगवान हर एक डिवोटी को, देखो पर्सनली अदरवाइज देखा जाए तो हम भगवान के सामने बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। हम सब लोग इतने बड़े ब्रह्मांड में, हम तो रेत के दाने के बराबर भी नहीं है। लेकिन प्रभु इतने कृपालु है कि वो हर एक भक्त का खास ख्याल रखते हैं। आपके इमोशंस का भी ख्याल रखेंगे, शिवानी जी के इमोशंस का भी ख्याल रखेंगे, मेरे इमोशंस का भी ख्याल। दैट्स व्हाई वो भगवान है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, परम कृपालु कहते हैं। कि वो देखो वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान को हमारे सबके इमोशंस का ख्याल रखना होता है। कितना प्यार करते हैं कि आपके अंदर भाव आ गया, तो वो भाव के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर देते हैं। थैंक यू सो मच सुषमा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। ऐसे ही आगे चलते रहिए। थैंक यू। हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुषमा जी, बड़े प्यारे प्यारे भाव, और आपका डिवाइन एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था। थैंक यू वंस अगेन। हम आगे चलते हैं, हमारे साथ रवनीत जी हैं। हरी हरी बोल रवनीत जी। हरी बोल रवनीत जी। हरी बोल। हरी हरी बोल टू एवरीवन। देखिए, मैं तो भूल गई थी कि मेरी टर्न है इनके पास। मैं एक्चुअली इतना ज्यादा ध्यान से सुन रही। एक्चुअली बात ये है कि अगर मैं शुरू से शुरू करूं, तो मैं माछीवाड़ा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से। और एक ना वो हम जब भी कोई किसी के साथ जुड़ते हैं, तो हम सब में एक भूख थी। हम सब में, सबके अंदर कमियां तो है, लेकिन एक वो हम ये कह सकती हूँ मैं कि एक डिवाइन सोल है जिससे कनेक्ट कर रहे हैं आप निखिल जी, शिवानी जी। ये बहुत, देखिए आज के टाइम पे बहुत कम लोग हैं जो हमें अच्छाई के रास्ते पे या भगवान के रास्ते पे, तो बहुत दूर की बात है, हाथ बढ़ाते हैं आगे, खुद चल रहे हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं बाकियों के लिए कि चलिए आपको साथ लेके चलते हैं। तो इसी तरह मुझे जोड़ा मेरे बुआ जी हैं किरण बाला समराला से।
एक्चुअली मैं अपनी मैरिज से पहले एकादशी का व्रत जो है मैंने कभी नहीं छोड़ा था, मंडे का फास्ट मैंने कभी भी नहीं छोड़ा था। थोड़ा आफ्टर मैरिज थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया, शेड्यूल्स थोड़े बिजी रहने लगे, तो उन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया कि तुम ना एकादशी का व्रत वो छोड़ना मत। तो मेरे अंदर वो होता था कि वो जी अच्छा कोई कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना एक ग्रुप है उसमें तुझे ऐड करवा दूंगी, तो तुझे ना डेली के डेली चीजें जो है नई नई चीजें पता चलेंगी। तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हार्डली मुझे शायद शायद 1.5 और 2 मंथ्स हुए हैं जुड़े उनके साथ, आपके साथ, सबके साथ। थैंक यू सो मच, क्योंकि कहते हैं ना भगवान को किसी ने पूछा कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा जहाँ 4 लोग मेरी बात करेंगे, कर रहे होंगे तो मैं वहीं पे हूँगा। तो डेली देखिए जब हम ये भागवत का भागवत है क्या एक्चुअली, मैं तो इतना मुझे नॉलेज भी नहीं है, थोड़ा सा मुझे जितना पता है, जितना मैंने पता नहीं मैंने फील किया है एक्चुअली। भागवत है क्या, मेरे बुआ जी ने मुझे भगवत गीता जो है मुझे गिफ्ट भी की थी शादी के बाद। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो जो है ना भागवत साक्षात कृष्ण भगवान है। तो जब भी मैं भागवत को हाथ में पकड़ती थी या मुझे ये था कि मैंने डेली का एक श्लोक पढ़ना है, तो पढ़ते थे, फील करते थे। बट ऐसा होता है कि जब तक हम उसको रियल लाइफ में अपनी रियल लाइफ में उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उसको अप्लाई नहीं करते, तब तक हमें पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो एक ना वो रिमाइंडर कॉल जो है, आज का जो टाइम चल रहा है इतना कलयुग का टाइम है कह सकते हैं हम, तो एक ये जो सत्संग है एक रिमाइंडर कॉल है। तो आप सब जो है, निखिल जी है, शिवानी जी हैं, या रिमाइंड करवा रहे हो कि एक्चुअली हम ये हमारा मेन मोटिव है, हमारी लाइफ का मेन मोटिव ये है। मोटिव ही नहीं, जो जो डेली श्लोक पढ़ते हैं फिर उसको डिस्कस करना। देखिए श्लोक पढ़ने को, सुनने को यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन कोई आपको आगे से रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं होता। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हम जानना चाहते हैं, तो वो जब डिस्कशन होती है या जिसको हम रिव्यूज बोलते हैं, जब रिव्यूज हम सुनते हैं तो बहुत कुछ नई चीजें जो है वो निकल के आती हैं। एक्चुअली मुझे ये जो कार्तिक मास का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो जब एक सत्संग में अब जो इतना डिटेल में बताया गया, आंवले की पूजा का बताया गया, या फिर हमें दीपदान करना था, दीपक तो ठीक है हम रोज लगा रहे थे, बट उसके साथ जो मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, जो दामोदर अष्टकम था ना, वो एक्चुअली इतना रस भरा, वो मैं बता नहीं सकती। मैंने शाम को मैंने जिस दिन वो सत्संग अटेंड किया कि दामोदर अष्टकम ऐसे ऐसे करके सुनना है, अच्छा अच्छा होता है सुनना, तो मैंने अपने घर पे ना स्पीकर पे लगा दिया, संध्या टाइम मैंने स्पीकर पे लगा दिया। तो जोत लगी हुई थी, स्पीकर पे था दामोदर अष्टकम। तो मुझे 2 सेकंड के लिए घर में ऐसे लगा कि मेरा घर घर नहीं, एक्चुअली ये मंदिर है। तो वो बात आपकी सच हो गई, हर घर मंदिर, एक्चुअली ये फील करने का था। और उस दिन मैंने अपने घर की वीडियो भी बनाई, मैंने अपनी बुआ जी को इनको सेंड भी की कि देखो बुआ ऐसे लग रहा है कि मेरा घर आज सच में एक मंदिर जैसे मुझे भाव आ रहे हैं। जैसे मंदिर में हम जाते हैं, इतना हमें सुकून शांति जो है वो मिलती है, वो एक्चुअली मुझे मेरे घर में वो जो वाइब्रेशन थी दामोदर अष्टकम की या वो सत्संग की, वो मुझे वाइब्रेशन एक्चुअली मेरे घर में फील हुई। तो सबसे बड़ा सत्संग का मुझे ये बेनिफिट हो रहा है कि मैं जब भी सत्संग होता है, मैं स्पीकर पे लगा के मैं अपनी घर की लॉबी में रख देती हूँ, ताकि सबको, अगर कोई नहीं भी किसी का ध्यान है तो कुछ ना कुछ तो वर्ड, कोई कोई ना कोई बात तो किसी के दिल में एक चोट की तरह लग जाए, और किसी का कुछ तो भला हो ही जाएगा। तो हम जब इतना प्यार से ये सुनते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ा थैंक्स ये है जो ये एफर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वही बात आ जाती है, सुनने के लिए बहुत से सोर्सेज है आज के टाइम पे, बहुत सारे सोर्सेज हैं, पॉडकास्ट है, बहुत सारे ऐसे आज की टाइम पे चीजें हैं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो आगे से रिस्पॉन्स कर रहा है, जो बता रहा है, कई बार क्या होता है हमारे कुछ डाउट्स होते हैं कि ऐसा कर सकते हैं या ऐसा हो सकता है, तो वो आगे से रिस्पॉन्स करने वाला जो हमें व्यक्ति या एक भगवान के मैसेंजर्स कह सकते हैं, वो एक
डिवाइन सोल्स हम कह सकते हैं, वो जो है वो एक बहुत बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है जो निखिल जी आपने शुरू किया है। नो डाउट ये आपका एफर्ट जो है ये कृष्ण जी, भगवान जी, गोपाल जी खुद करा रहे हैं आपसे, और आपको ये गोकुल एक्सप्रेस बनाई है कि धीरे धीरे सबको इसमें बिठाओ और एक ऐसी यात्रा पे चलो जिसका एक्चुअली इस टाइम पे, तो आज के टाइम पे भगवान की तो बहुत दूर की बात है, कोई अच्छी बात, कोई सच्ची बात कोई करना ही नहीं चाहता। मेरे अंदर बहुत ऐसा रहता है कि कोई कुछ क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड मेरा सारा दिन माला जाप जो है मेरा, आई थिंक मैं 2013 से मैंने कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की सेवा ली थी, तो तब से मेरी माला तो नहीं छूटी है, उनकी दया से वो खुद ही अपनी सेवा जो है ले रहे हैं, वो मेरी माला तो चल रही थी। लेकिन मैंने कार्तिक मास में जो मैं 16 राउंड करती थी पूरे दिन में, तो मैंने 16 मॉर्निंग और 16 ही मैंने इवनिंग में करना स्टार्ट किया, और बहुत इजीली हुए हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, खुद कृष्ण जी ने, भगवान जी ने अपने आप ही वो करा दिए। तो इतना मैंने इंजॉय किया, पता नहीं क्यों मुझे पूरे साल में लगा कि अगर मैंने कुछ अच्छा, या हम सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें, अगर मैंने पूरे साल में कोई सबसे टाइम जो मैं जी हूँ, मतलब मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि मैंने जिया है उस समय को, मैंने वो कार्तिक मास में जिया है। देखिए ये जो छोटे छोटे हमारे धर्म की जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, आज के टाइम पे ये कोई भी, हर कोई बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बैठा होता है, लेकिन मुझे ये लगता है ये छोटे छोटे जो हम एफर्ट्स करते हैं या रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, ये हमें ये हमारी ये सोल की भूख होती है। एक्चुअली ये सोल की भूख जो है वो सिर्फ नाम जाप या ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करने से ही पूरी होती है। देखिए जो बॉडी की है जरूरतें वो तो हम डेली बेसिस पे पूरी कर रहे हैं, बट जो सोल की जरूरत है वो ये है, सत्संग है, माला जाप है, ये जो ये सब छोटा छोटा एफर्ट हम डेली 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 एक्चुअली हम कर रहे हैं, ये पल हम जी रहे हैं एक्चुअली, है ना। मतलब ये बाकी टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, हम फोन चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। देखिए डेली सत्संग में ऐसी ये बातें हम डिस्कस किया करते हैं कि देखिए टेक्नोलॉजी, हर कोई बोलता है ये तो टेक्नोलॉजी ने आज के टाइम पे बड़ा काम जो है खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसा ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी जिसकी हेल्प के साथ हमें एक्चुअली वो जो छोटे छोटे जो हम टाइम जो है वो हमारा निकल भी रहा है, हम सुन भी रहे हैं। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भजन के लिए मुझे बोलते हैं, मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं डेली कोई ना कोई भजन बोलूं, क्योंकि मैं हर वक्त मेरा जो है कोई ना कोई भजन मैं सुन रही होती हूँ, मेरा स्पीकर हर वक्त ऑन रहता है, चाहे वो थोड़ी वॉल्यूम में रहे या मैं ऊंची करके सुन रही हूँ। मैं म्यूजिक तो बिल्कुल, सॉन्ग में बिल्कुल नहीं सुनती हूँ। अगर मैं सुनती हूँ, मैं भजन सुनती हूँ, सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लोग बोल देते हैं, मैं सच में नहीं सुनती हूँ। मुझे वो जो है वो रस हम बोल सकते हैं ना, वो मुझे भजन सुनने से और गाने से आता है। एक्चुअली मुझे गाने का भी बहुत शौक है, तो ये छोटा सा मुझे एक मिला है, मौका मिला है कि मैं भजन गाऊं। मुझे होता है कि मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई भजन जो है मैं जरूर गाऊं। तो देखिए इसके लिए एक एक और मैं बात यहाँ पे शेयर करूंगी छोटी सी, कि आज के टाइम पे ना ये लोग दुनिया में ये सोचते हैं हम कि हम प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लें, हम पैसा इकट्ठा कर लें। देखिए पैसा, प्रॉपर्टी ये किसी के काम नहीं आने वाला एक्चुअली। हम बोलते हैं हम अपने बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम ये भी चीजें इकट्ठी कर ले, हम ये भी कर ले। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर उनके लिए सच में कुछ इकट्ठा करना तो गुड कैरेक्टर और गुड जीन्स हमने इकट्ठे करने हैं। जीन्स हमारे गुड तो ये तभी होंगे अगर हम अच्छा सुन रहे हैं, ठीक है, हम अपने अंदर कुछ ऐसे संस्कार डाल रहे हैं जो हम अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए आज के टाइम पे हम बोल रहे हैं कि इतना टाइम ये चल रहा है, कलयुग चल रहा है, आने वाला तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन वो कैसी होगी। भगवान का नाम जाप हम तो कर रहे हैं, तो वो ऐसा है कि हम अपने जीन्स में भी वो प्योरिटी, वो डिवाइन जो है, वो स्पिरिचुअलिटी वो हम करें, ताकि हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी कुछ ना कुछ जो है
वो जरूर ट्रांसफर कर सके। तो थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा, मैं उसको थोड़ा कंक्लूड करके बोलने की कोशिश कर रही हूँ। उस दिन मैंने थोड़ा थोड़ा जो मैं निखिल जी आपका सत्संग सुन लेती हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी बातें मेरे दिमाग में रह जाती है, फिर मैं उसको खुद से बातें करती रहती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। सो उस दिन आपका एक सत्संग सुना था जिसमें आपने करेक्टर की बात की थी कि करेक्टर बनाना है। तो करेक्टर तो मुझे तो लगता है यही बनेगा अगर ऐसी डिवाइन सोल्स के हम टच में रहेंगे, अगर ऐसे लोगों के साथ हम बात करेंगे, सुनेंगे। आप जैसे लोगों को मुझे लगता है मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आगे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे और भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं अपनी नोटबुक लगा रखी है, जो भी बात मुझे ऐसा होता है मैं वो लिख लेती हूँ। तो बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, बहुत बहुत एक्चुअली एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल एक्चुअली। थैंक यू सो मच। आपको सुन के भी बहुत आनंद आया, बहुत प्यारे भाव आपने प्रकट किए और बहुत कम समय में कॉन्फिडेंस भी आ गया आपके अंदर। अच्छे वक्ता हो आप। भगवान करे कि आपको ये जो भगवान ने स्किल दी है बात करने की, ये आप प्रचार प्रसार में लगाओ। जो भी टैलेंट भगवान ने हमें दिया है, चाहे वो भजन गाने का हो या कुछ बात करने का हो, उसका सदुपयोग तभी होता है जब हम ईश्वर की सेवा में लगा दें। अदरवाइज हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। राइट। बाकी जो आपने बातें की बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाव आ गए हैं आपके। और आपने कहा कि दामोदर अष्टकम लगाने का आपने फील किया कि घर में मंदिर बन गया है, वो मंदिर का वातावरण बन गया है। यही गोलोक एक्सप्रेस का मिशन है। देखिए, अच्छी बात है कि कोई मंदिर जाए, पर प्रैक्टिकली हर समय मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं है ना। बट मंदिर में ऐसा क्या होता है कि वो भाव अलग आ जाता है या मन शांत हो जाता है? बिकॉज वहां हर समय भगवान की बातें चल रही हैं, भगवान की पूजा हो रही है, तो इसलिए वाइब्रेशन चेंज हो गई है। और बिकॉज एक आम इंसान वो कर नहीं पाता, इसलिए एक मंदिर में जाके एक अच्छा सा फीलिंग आती है। और हम चाहते हैं कि गोलोकियंस इस तरह से ट्रेन हो जाए कि उनके घरों में ही ऐसा माहौल बन जाए। इस डजंट मीन कि कोई मंदिर ना, मंदिर भी जाओ, तीर्थ यात्रा भी करो, बट जहां हमने रोज रहना है, सच तो वही है कि ये भी तो भगवान की जगह ही है ना, जहां हम रह रहे हैं वो भगवान का ही है। बट बिकॉज हम निंदा चुगली कर रहे हैं, हॉरर मूवीज देख रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं, वहां तो वो मंदिर वाली फीलिंग नहीं आएगी। बट वही वहां पे अगर हर समय सत्संग की बातें घूमना शुरू हो जाए, एक जेठानी देवरानी के साथ भी सत्संग की बातें चर्चा चल रही हो, या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की, या बेटे के साथ, सो वो बातें ही डिवोशन बन जाएगी ना। फिर हर समय सत्संग होना शुरू हो जाएंगे। दैट्स व्हाट इज गोलोक एक्सप्रेस। आप अच्छा उसमें योगदान दे सकते हो उसमें। जहां तक प्रश्नों की बात होती है, मैं सब लोगों को कहता हूँ, कई बार मेरे से पहले डिवोटीज पूछते थे कि ये प्रश्न है, वो प्रश्न है। मैंने कहा देखो भाई, ये प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। जो आप पहले वो भगवान के धाम पहुंच जाओ, वहां पे इटर्नल हो जाओगे। इटर्नल मतलब आप मरोगे नहीं वहां पे। अभी तो हम कौन सी समय पे हैं? अभी तो हमारा समय बड़ा लिमिटेड है। जहां हम हैं कभी भी जा सकते हैं हम यहाँ से, यही सच है। लेकिन जब हम एक बार गोलक धाम पहुंच गए, तो जब मेरे को ये ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे आ जाता है, वैसे भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, मेरे को वैसे बॉदर नहीं करते क्वेश्चन, बट मान लो अगर आ भी जाता है तो मैं अपने क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यार तू जान भी लेगा ये तो क्या करेगा? ये जो बातें है ना, कुछ भगवान के धाम पहुंच के कुछ उसके लिए भी तो छोड़ दे। वहां भी तो भगवान से बातें करनी है। वहां पूछ लियो, ये कृष्णा तूने ऐसे क्यों किया था, तुमने बाली को छुप के क्यों मारा था, तुमने ऐसा क्यों किया था? वहां भी तो बातें करनी है ही नहीं करनी हमने? बहुत सारी बातें वहां के लिए छोड़ दो। यहाँ के लिए इसको, इस जर्नी को समझो जैसे कोहरे में गाड़ी चलाना, बिल्कुल वैसे ही है। ज्यादा कुछ नहीं समझ आता एक नव साधक को। ब्रह्मा जी को भगवान नहीं समझ आते भाई, तो हम किस खेत की मूली हैं? ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमें समझ आ गया है, हम सबका क्या फोकस होना चाहिए। मैं बड़ी सत्संगों में बताता हूँ ये, आम खाने पे ध्यान दो, गुठलियां मत गिनो। भक्ति में एक नशा होता है, एक आनंद होता है, आनंद लेने पे ध्यान दो बस। जैसे आपने दामोदर अष्टकम सुना, मान लो कुछ भी समझ नहीं आया, मान लो, पर सुन के मजा आया, सुन के मजा आया, अच्छा लग रहा है। समझ नहीं आया। मैं आपसे सच में बोलूं तो मैंने उस दिन जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उस दिन अपने घर का, तो मुझे ना ऐसे लगा कि जैसे कोई प्रकाश मैंने अपने घर में एक्चुअली फील किया, एक प्रकाश फील किया, एक लाइट फील की। चलो वो मेरा भाव हो सकता है, बट मैंने फील तो किया। भावी तो है, लेकिन भावी तो है। वो देखिए, सिर्फ जब हम प्रश्नों के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो लॉजिक क्या होता है? लॉजिक से हम भगवान को समझ नहीं सकते, हम भावनाओं से समझ सकते हैं भगवान को। और शब्द आप जो होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। शब्द जो होते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि मेरे दिल में तो बहुत सारे भाव है, मैं प्रकट नहीं कर पाया ना। मैं कई बार हम सोच हजार चीजें रहे होते हैं, बट अगर आपको बोल दिया जाए कि 10 मिनट में वो हजार चीजें प्रकट कर दो, नहीं कर पाओगे आप।
तो भगवान तो बहुत ऊपर की बात हो रही है, सबसे ऊपर है वो, तो उनको हर समय लॉजिक के उस दायरे में बांधने की कोशिश करना या शब्दों में याद कर पाना, ये असंभव है ये बातें। बट अगर आप अपने अनुभूतियों से समझें, जैसे देखिए अभी डिवोटी ने बताया कि उनका भाव था ना, उनको लगा कि मेरे लड्डू गोपाल ने आज दूध पिया है, विश्वास है तो वो सच है, हुआ है उनके साथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में मुझे ऐसा फील हुआ कि ज्योति दिखी मुझे, कई डिवोटीज बोलते हैं कि मैंने भगवान को बोला प्लीज भगवान मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे उठा देना सुबह, और कोई सुबह आया और उसका कंधा उठा के चला गया और वो सुबह उठ जाता है, कोई नहीं है आसपास। तो ये दिव्य अनुभूतियां होती है, और दिव्य अनुभूतियों से फिर श्रद्धा बढ़ती है, फिर श्रद्धा से और भक्ति करोगे फिर आनंद आना शुरू हो जाता है। तो हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए अनुभव करने में, आनंद लेने में, और फिर जितना हो सके सेवा करने में। हमारा फोकस ये होना ही नहीं चाहिए कि क्या मुझे ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सच यही है, भगवान ने भगवत गीता में क्लियरली बताया है, अगर आप सच्चे दिल से भगवान से प्रेम करते रहोगे और जितना आपको समझ आ गया उसको प्रैक्टिस करोगे और सेवा करोगे, जितना समझ आ गया, तो विद टाइम भगवान की कृपा से अगले स्टेप्स खुद समझ आना शुरू हो जाते हैं। देखिए 2009 में अगर मेरे को भी पूछता कि भैया दामोदर अष्टकम समझा सकते हो, दामोदर अष्टकम क्या, मुझे डी और ए भी नहीं पता था उसका। कहने का मतलब है कुछ विद टाइम ही चीजें रिवील की जाती हैं इस रास्ते पे ना आपको, जब आप चलते रहोगे। शिवानी जी आपने ये फील किया है 3-4 सालों में आपका ज्ञान अपने आप ही बढ़ता जा रहा है, जो प्रश्न थे उसके उत्तर मिलते जाते हैं, अपने आप होता जा रहा है, सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? सब कुछ अपने आप हो रहा है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है ना कि जो ज्ञान जितना रिक्वायर्ड है उतना हमें मिलता जा रहा है और हम उसी को आनंद ले रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अगर प्रश्न आ भी रहे हो तो प्रश्नों को बोलो होल्ड करो। आप लोगों ने 2-3 साल रेगुलरली सत्संग लगाना है, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके पास भाई, कुछ नहीं पूछना पड़ेगा आपको, परमात्मा को पता होता है आपके अंदर क्या चल रहा है। मेरे और देखिए खत्म। क्या ये सब अनुभव करते हैं यहाँ डिवोटीज, हम लोग देखिए एक दूसरे को जानते नहीं, सोच के देखिए, ना कभी मिले हैं, ना कोई जानता है एक दूसरे को। आज की कलयुग में एक फादर और बेटे के पास भी इतनी बात करने का समय नहीं है। एक हस्बैंड वाइफ भी एक घर में रहते हैं ना, वो भी बात नहीं करते आपस में, एक दूसरे के फोन में रहते हैं, है ना। एक घर में रहने वाले परिवार वाले भी क्या 15 मिनट प्यार से बात करने को तैयार हैं किसी के साथ आज की दुनिया में? ठीक, तो क्या ये भगवान के दर्शन नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, एक दूसरे के भाव सुनना चाहते हैं। अब कार्तिक मास को खत्म हुए कितने दिन हो गए, जरा रविंद्र जी बताइए कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए कार्तिक मास को खत्म हुए? हो गए होंगे 1-2 हफ्ते। क्या डेट पे खत्म हुआ था? 4 नवंबर था ना आई थिंक। हाँ म्यूट पे आप। आज क्या डेट हो गई, कौन बताएगा? कि आज 22 है। ये बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी है, लोग रात को शराब भी पीते हैं तो कितने दिन उसके बारे में बात करते हैं, फिर अगले दिन पार्टी आ गई भूल भुला भी जाते हैं। तो ये देखिए ये दर्शन नहीं है भगवान के कि ऐसी कौन सी ऐसी मस्ती है जिसका नशा उतरता ही नहीं है, अभी भी आप याद कर रहे हो दामोदर अष्टकम हुआ था, मेरा बेस्ट टाइम कार्तिक मास था। यही तो है भगवान के दर्शन, कि एक दूसरे को हम जानते भी नहीं फिर भी मन के भाव प्रकट करते हैं। और क्या सब डिवोटीज फील करते हैं कि यहाँ जो एक दूसरे से बात करके एक अलग सा सुकून मिलता है जो वैसे नहीं मिलता फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ? शिवानी जी आपने एक्सपीरियंस किया ऐसा? नहीं मिलता वो एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कभी नहीं मिलता। और यहाँ पर जो मजा आता है ना, ऐसे वही बात है जो आप कह रहे हो कि हम अलग अलग जगह पे बैठे हैं और ऐसे हमारे पास 1 घंटा 1.25 घंटा में इतनी बातें और अच्छे से भगवान के नाम का गुणगान, ये तो वाकई विशेष कृपा है और यही चमत्कार है। इसको आनंद लो तो हो गया। इसमें राइट एग्जैक्ट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं हमारे साथ। अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बढ़ेंगे ना डिवोशन में, फिर डाउट कभी नहीं आएंगे। अगर हम हैं मान लीजिए 5th क्लास में, लेकिन हमारे मन में प्रश्न तो 10वीं क्लास का भी उठ सकता है ना। लेकिन होगा क्या, 5वीं क्लास में हो, आपको 10वीं क्लास की बात समझ नहीं आएगी, फिर फ्रस्ट्रेशन जागती है, फिर डाउट क्रिएट होता है। तो सभी के लिए, मैं रणवीर जी को नहीं बोल रहा, प्रश्नों के चक्कर में भागने की जगह अगर हम भक्ति में आनंद लेने पे फोकस करें और सेवा करने में फोकस करें, 3-4 चीजें हैं जिंदगी में, आत्म सुधार, समाज सुधार, भगवत प्रेम, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं आपको। क्या मैं सुधर रही हूँ? क्या मेरा गुस्सा पहले से कम हो रहा है? क्या मेरा बात करने के तरीके में मिठास आ रही है? फोकस इस पे करो। दूसरा, क्या मेरे माध्यम से मैं कुछ भला कर पा रहा हूँ, किसी और का भला हो रहा है, किसी के चेहरे पे आज तक मैं स्माइल लेके आई? प्रश्न ये उठाने चाहिए हमें।
क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन क्या मैं बेटर पर्सन बन रहा हूँ, भगवान ने क्यों लीला में क्या किया था, ये क्यों हुआ था, ये छोड़ दो भाई, ये नहीं समझ आएगा। मैं बेटर हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ पहले से। और दूसरा, क्या मेरे माध्यम से कुछ भला हो रहा है इस वर्ल्ड का, क्या पिछले साल की कंपैरिजन में मेरे भाव प्रभु के लिए ज्यादा बेटर हुए हैं। ये 2-3 चीजों पे अगर अपनी लाइफ को आप बेस करोगे ना, तो आपकी इतनी ब्यूटीफुल स्पीडी प्रोग्रेस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आनंद आएगा, क्योंकि चाहते तो हम लोग मन की शांति और आनंद है ना। तो प्रश्नों के उत्तरों के चक्कर में पढ़ने की जगह अगर आप इस पे फोकस करोगे, बाद में पता क्या चलेगा, आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल रहे होंगे आपको, बट भागना नहीं पड़ेगा उसके लिए। अब आप लोग खुद जरा मेरी भी जर्नी के बारे में सोचिए ना भाई। मैं एक मिडिल क्लास से पढ़ा हूँ, मैंने BDS की पढ़ाई की थी, मैंने कौन से शास्त्र पढ़ लिए होंगे, मैं तो ऑनेस्टली बताता हूँ सबको। तो मुझे ये सब कैसे पता चल गया होगा, मेरी भी फुल टाइम जॉब चल रही है, ये सब ज्ञान कहाँ से मिल गया मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रेम करते रहोगे, वहां से सेवा करते रहोगे, तो भगवान अपने आप आपको रिवील कर देते हैं। समय आने पे आपका टाइम आएगा तो आपको राइट ज्ञान भी मिल जाएगा, है ना। बहुत अच्छा लगा, बेस्ट विशेष आपसे बात करके बड़ा आनंद आया। खूब सारी सेवा कीजिए और भगवान के रास्ते में आगे बढ़िए। थैंक यू। जब ना आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते थे या कुछ भी तो मैंने आपसे की कि मुझे ये प्रकाश फील हुआ या कुछ भी हुआ, जो हम एक्चुअली लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तो या तो वो ध्यान ही नहीं देंगे या फिर वो हम पे हंसते हैं एक्चुअली। लोगों की कभी शेयर करने की है ही नहीं बातें। आज से 5 साल पहले की बात है, छोटी सी कोई बात थी, मैंने वो शेयर की थी। तो उन्होंने ये बोला था कि देखो हम ना ग्रस्त जीवन में है, तो हमें ये इतनी बातें ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये नहीं करनी चाहिए इतना जो है। एक्चुअली अब क्या है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे आसपास मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो एक्चुअली मुझे सच में समझ सकते हैं। तो वो यही इम्पोर्टेंस है, इसलिए डिवोशन का जो संग मिल जाना, माइंड सोल्स हैं जो एक्चुअली हम जो है ना, वो कह सकते हैं कि बिछड़ी हुई रूहें हैं, जो आपने बिल्कुल लाके हमें सबको खड़ा कर दिया कि चलो भाई के साथ चलो चलो ट्रेन में बैठो और निकलो एक डिवाइन जर्नी पर। सो थैंक यू सो मच। मेरे थैंक यू पास सो मच थैंक यू सो मच रंजीत जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। बस कुछ और डिवोटीज भी हैं, उनको भी सुनेंगे, लेकिन 1-2 पॉइंट जो रणवीर जी ने कहे, देखो एक पॉइंट, ये बातें सबके साथ शेयर करने के लिए नहीं होती, ये बातें भक्तों के बीच के भाव होते हैं। भक्त ही एक दूसरे को समझ पाएगा। दुनियादारी में अगर कोई मजाक उड़ेगा, लोग बोलेंगे पागल हो गए हैं, कुछ भी बोल देंगे लोग, तो बेटर है कि सबके साथ शेयर मत करो। जहां किसी के अंदर भक्ति भाव और आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करके वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, तभी ये बात शेयर करनी चाहिए, अदरवाइज चुप रहिए। दूसरी बात आपने कही, ये बड़ा ऑकवर्ड है कि मैं भगवान के गाने नहीं सुनती, ये आपने कर दी दुनियादारी वाली बात। भक्तों में अगर आप मुझे आके बताते कि आप अभी भगवान दुनियादारी के गाने सुनते हो, तो मैं मेरे लिए ऑकवर्ड ये होता। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि भक्तों और भजन सुनते हो, और भक्ति का मतलब ही है कि हमें भजनों के अलावा कहीं जाना नहीं है, कीर्तन के अलावा, जाप के अलावा जाना चाहिए। ऑकवर्ड बात नहीं है। ऑकवर्ड कहाँ है, किटी पार्टी पे बैठ के बात करोगे तो ऑकवर्ड है। भक्तों के बीच में ऑकवर्ड ये हो जाएगा कि आप बोलोगे निखिल जी वैसे मैं 2-4 घंटे बॉलीवुड के गाने भी सुनती हूँ, तो ये ऑकवर्ड लगेगा हमें, राइट। तो ये अच्छा ही ट्रैक है। हमें तो सालों साल हो गए हैं, गाने कौन सुनता है, भगवान की भक्ति का रस जब लग जाता है तो ये तो समय बर्बाद करना है कि हम फालतू के गाने सुने। ठीक है, कीप इट अप। हरी बोल, हरी बोल। शिवानी जी नेक्स्ट प्लीज। हरी हरी बोल। थैंक यू रवनीत जी, थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कामनी जी के पास अमृतसर चलते हैं हम लोग। हरी हरी बोल कामनी जी। कामनी जी हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी ठीक है, बोल यहाँ जी, से ना हरी हम हरी 7-8 बोल। मिनट रखते हैं। हरी बोल जी, थैंक यू। हाँ जी। मैं कामनी महाजन अमृतसर से। मैं सबसे पहले निखिल जी का और शिवानी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं इस गोलोक एक्सप्रेस में शिवानी जी, जो कि मेरी भांजी है, उनके माध्यम से जुड़ी। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया भगवत गीता को सुनते हुए। मैंने गीता वैसे भी बड़ी बार पढ़ी है, लेकिन हरि कृपा से जब शिवानी जी ने इतने सरल भाव से इसे समझाया, जो कि चलो उसमें ज्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गया। और उससे पहले मैं माला जाप तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन पहले मैं दिन में 4-5 माला ही करती थी। लेकिन पिछले साल जब मैंने कार्तिक मास में आपने संकल्प लेने के लिए बोला, तो मैंने 16 माला का संकल्प लिया, जो कि हरी इच्छा से मेरा पूरा हुआ।
फिर इस बार मैंने चातुर्मास में अपनी माला का संकल्प 21 माला किया और वो भी मैंने हरि कृपा से पूरा किया। फिर कार्तिक मास में मैंने अपनी माला का संकल्प और बढ़ाया और मैंने उसको 24 का किया। हरि कृपा से मैं उसको भी पूरा कर पाई। मैंने चतुर्मास में साग, दही, दूध, उड़द इन सब चीजों का त्याग किया और चतुर्मास में मैंने वैष्णो देवी और हरिद्वार की धाम यात्रा भी की। आगे कार्तिक मास में तो चलो हम हमेशा से ही कार्तिक मास को मनाते भी थे, दीपदान वगैरह करते थे, लेकिन हमने कभी भी इस तरह के कोई संकल्प नहीं लिए थे और ना ही त्योहारों को इतने अच्छे तरीके से मना पाए थे, क्योंकि इस बार आपने हमें उनकी उसके बारे में, त्योहारों के बारे में पहले से सारी जानकारी दी, जिससे हमें उसके बारे में पता चला और हम उनको अच्छे से मना पाए और समझ भी सके। मैंने कार्तिक मास में दीपदान भी किया और इस बार तो मैंने दामोदर अष्टकम का स्तोत्र पाठ भी किया, जो कि संस्कृत में था। पहले तो मुझे शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगा, पर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको समझने लग गई। और मैं निखिल जी के सत्संग जो है यूट्यूब पे सुनती हूँ, जिससे मुझे बहुत आनंद आता है। और अंत में मैं निखिल जी का और शिवानी जी का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। कामिनी जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू कामनी जी, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं संदीप जी के पास, पठानकोट। हरी हरी बोल संदीप जी, हरी हरी बोल। संदीप जी, हरी हरी बोल। शिवानी जी, नेक्स्ट डिवोटी प्लीज। हाँ जी, हरी बोल जी। चलिए, हमारे साथ किरण जी हैं समराला से। हरी बोल किरण जी। किरण जी, हरी हरी बोल। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑफ है किरण जी। आगे हरी हाँ हरी जी, बोल। हाँ जी, हो गया जी, हरी बोल। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। मैं ਸਮਰਾਲਾ से शालू जे माध्यम से मैं जुड़ी सी। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ जुड़ी सी मैं। ਤੇ मैं शिवानी जी ਦਾ सत्संग ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ मैंने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ 31 ਮਾਲਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਲੱਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪੱਤੇ वाली सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं। सारे संकल्प मैंने पूरा किए। उस तो कार्तिक मास में मैंने पूरा कार्तिक महीना नहाई ते और दीपदान भी किए, पर मैं मंदिर नहीं गई। मेरा घर मंदिर, हर मन मंदिर, मेरा घर ही मंदिर है। सब कुछ मेरा घर दे विच ही है। ते मैंने कान्हा जी की सेवा बहुत अच्छी तरह की ते दीपदान भी किया, सुबह शाम भी कीतियां। 2 माला मैं होर ਵਧਾਤੀਆਂ ਸਵੇਰੇ। तुलसी जिवें निखिल जी ने कहा सी भी तुलसी दे अगे दीवा लगा के ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਲੈਣੀ ਹੈ 3। ਮੈਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਬਾਕੀ मैंने 1 ਮਹੀਨਾ पूरा कार्तिक मास का मैं नीचे ही जमीन ते ही सोई। मैं भी संकल्प लिता सी भी कार्तिक महीने मैं नीचे ही सोवांगी। बाकी जिस दिन ਦੇ ਕਾन्हा जी ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕਾन्हा जी ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾन्हा जी ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾन्हा जी ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਂਖੇ ਚਮਕੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾन्हा जी ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਾन्हा जी ਤਾਂ ਮੈਂ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਭਗਵਤ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭਗਵਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਾन्हा जी ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਾन्हा जी ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਾन्हा जी, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਣਾ, ਸੁਬਾਹ ਨਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਰਾਮਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਾन्हा जी ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਆਈ, ਏਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਣਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੀ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੀ, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। आपको सुन के बड़ा आनंद आया।
आप ऐसे ही जोश में आगे डिवोशन में बढ़ते रहिए, बड़े प्यारे भाव है आपके। थैंक यू जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू किरण जी, थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे चलते हैं। पूनम जी हैं समराला से। हरी बोल पूनम जी। पूनम जी हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल जी, हरी हरी बोल। ਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੋਲਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਤਕ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੰਦਰ ਚ ਵੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮਾਲਾ ਜਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੋ 4 ਸੰਕਲਪ ਲਏ ਸੀ, ਪਾਲਕ ਵੀ ਛੋੜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਖਾਧੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਲਾ ਜਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਸੀ ਰੱਖੀ, ਬਾਕੀ 4 ਕਾਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਦੀ ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ YouTube ਤੇ ਦਿਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇੜੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬਸ ਚਾਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗਊ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਬਸ ਸੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੀ, ਹਰੀ ਹਰੀ। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ लगा। आप सबके साथ गुड न्यूज शेयर करता हूँ, बड़ा दिल कर रहा है मेरा। हाँ अभी जी, इसकी डेट नहीं बताऊंगा, अच्छी न्यूज है आपके साथ शेयर करूंगा, सबको बड़ा आनंद आएगा। गोलक हाँ एक्सप्रेस जी। क्या प्लान कर रहा है, ये पहली बार मैं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में अनाउंस कर रहा हूँ। अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं अभी हाँ शिवानी जी। जी को भी नहीं पता है शायद। जल्दी ही हो सकता है आने वाले महीनों में पंजाबी में भगवत गीता का कोर्स भी शुरू होने वाला है। ये गुड न्यूज है आपके, आपको सबको ठीक सुन है के लगेगा चलो जी। ये बोलिए हरि बोल। हरी हरी बोल जी। हरी बोल, पंज- हरी बोल। हरी पंजाबी हरी। में भी भगवत गीता होगी गोलक एक्सप्रेस में हाँ जी, हाँ जल्दी जी, ही। ठीक है जी, ठीक है। वैसे तो सुनिएगा ना जी। पंजाबी पॉडकास्ट हो ही रहा है, बट गूगल मीट पे भी एक सेशन स्टार्ट करेंगे हम। अभी डेट नहीं बताऊंगा आपको, हो सकता है 6 महीने लगे, ठीक है बट जी, ठीक। हरी हरी बोल। करेंगे ਵਧੀਆ जरूर। ਨਿਕਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ satsang ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ satsang ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸੱਚੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ सब ਹਰੇਕ सब प्रभु जी ਹਰੇਕ में। ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ satsang ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਾन्हा ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਾन्हा ਜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾन्हा ਜੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀ ਲਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕਾन्हा ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਵਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆ 4 ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਜਾ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਤਾ।
ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਮੇਰੀ ਗਾਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਾਲ 'ਚ ਮਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਗਾਲ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਦੂਜੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਤੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਪਟਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ने नहीं ਦਿੱਤਾ, वो बांके बिहारी ने ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। वो जो आई आपके ਹਾਂਜੀ पास तुलसी माला, वो पुजारियों ने नहीं दी आपको, वो भगवान से ही आई आपको डायरेक्टली। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿन ਮਨ ਦੀ ਭਾਵ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨੀਗਾ। ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। हरी आप हरी बोल भगवान जी, के हरी खास हरी बन बोल। गए हो ना, बहुत कोई नहीं रोकेगा आपको, भगवान के खास बन गए हो आप। जब भाव आ जाते हैं तो भगवान खास बना देते हैं इस भक्त को। बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के, ऐसे ही आप जोश में बढ़ते रहिए। थैंक यू। ठीक है जी। हरी हरी बोल जी। हरी 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 बोल, हरी बोल, बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। चलिए हम संदीप जी को सुन लेते हैं। हरी बोल संदीप जी, हरी हरी बोल। हरी बोल संदीप जी। हरी 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 बोल। बोल। हरी हरी बोल हरी जी। बोल। हरी हरी बोल। जी, मैं संदीप सिंह खरे पठानकोट से, और मैं आपके साथ अपना डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सर, मुझे कभी पहले ये पता नहीं था। मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं शिवानी जी और नीरज जी के माध्यम से गोलक एक्सप्रेस से जुड़ा। मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं था कि ऐसे भाभी जी ये सत्संग करते हैं। खैर, ये जुड़ जाने के बाद में मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस आए मेरी लाइफ में। वो सब मैं आपको कभी, बहुत लंबी बात हो जाएगी, कभी फिर शेयर करूंगा। अभी का मैं कार्तिक मास की बात करूं, जो मैंने संकल्प लिए थे वो पूरे किए। ज्यादा कुछ ना करके मैंने अन्नदान, गौ के लिए चारा और थोड़ा वस्त्र, जो मेरी श्रद्धा थी, जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने किया। और उसमें कंटिन्यूअस सत्संग सुनता रहा। पहली बार चतुर्मास के बारे में जानकारी मिली कि चतुर्मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। दही, दूध, कढ़ी, साग, ये सब छोड़ने का था। लेकिन इसमें दूध तो मैं नहीं छोड़ पाया, बाकी सब मैंने छोड़ा, वो पूरा किया। उसमें अपना कार्तिक मास में वो मैंने किया है। और एकादशी व्रत, वो मुझे तकरीबन अभी 1 साल होने जा रहा है। 1 साल से कंटिन्यूअस कर रहा हूँ, और उसका फल भी मुझे मिल रहा है। इतना फल मिल रहा है कि मैं बयां भी नहीं कर सकता कि कैसे कैसे मुझे वो सारी चीजें मिल रही। तो इतना ही मैं अभी बता पाऊंगा। थोड़ा मेरी कॉल पे ज्यादा है, कॉल ज्यादा चल रही है, एक मीटिंग था। और सर, मैं सत्संग आपका ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे, कि जितना भी है यूट्यूब पे है, हम कभी भी किसी भी टाइम, जब हमको टाइम मिलता है, हम तभी सुन सकते हैं। दामोदर अष्टकम का भी मैंने सुना, बीच में बहुत मजा आया, बहुत ही आनंद आया। नितिन, कार्तिक मास में सबसे अच्छा मेरे लिए ये रहा कि नितिन जी का सत्संग में लाइव यहाँ पे घर पे ही हम लोगों ने आनंद लिया। उसमें भी बहुत मजा आया। काफी सारे लोग आए, उन्होंने सबने एंजॉय किया। तो और एक सबसे बड़ी बात, ये टाइम होता है हर एक चीज का। मैंने सर भगवत गीता 2011 में, क्या 10 में ऐसे परचेज की थी। और वो परचेज करने के बाद भगवत गीता मेरे पास, मैं जाता जहां पे भी था वो मतलब साथ में बैग में लेके रखा, लेकिन कभी पढ़ने का टाइम कभी नहीं मिला। इस प्लेटफॉर्म को, गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के बाद, जो भगवत गीता मैंने यहाँ पे पढ़ी पहली बार, और इतना आनंद कि बस मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। हरी हरी बोल। थैंक यू संदीप जी, आपसे मिलके भी बड़ा आनंद आया, और ऐसे ही चलते रहे शब्दों में। जैसे मैंने कहा ना, ये सर, बातें बातें शब्दों करने में का तो बहुत सारा मन है, लेकिन मेरा जो है ना एक विजिट हो गई अचानक आज, और उसका जो है ना कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं, इसलिए मैं पहले भी अचानक कॉल आ गया एकदम नाम लेते ही, तो वो भी कोई डिस्टर्ब बात हो नहीं, गया। कोई बात नहीं। यहाँ बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के, आपसे मिलके भी बड़ा अच्छा लगा, और बड़ा आनंद आ रहा है कि आपके भक्ति में भाव बढ़ रहे हैं।
और ऐसे ही आप आगे चलते रहिए। बेस्ट विशेस आपको। हम लोग यहाँ आता रहूंगा मैं बीच में 3 महीने 6 महीने, फिर अगली बार कभी बात करेंगे। थैंक यू। हरी जी, जी, जी। हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी थैंक यू बोल। सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल संदीप जी, थैंक यू सो मच। हाँ, इनकी जर्नी तो निखिल भी हम अपने साथ ही हमारे घर में ही रहते हैं, इनको तो बड़े पास से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। संदीप जी आगे मौका मिलेगा। अब निखिल जी हमारा वैसे भी 17 चैप्टर कंप्लीट हो गया भगवत गीता का, सेकेंड राउंड चल रहा था। अब 18 शुरू करने वाले हैं हम मंडे से, तो आपको फिर एक बार जल्दी ही मौका मिलेगा हमारे रिफ्लेक्शन सत्संग में आने का। और फिर इनके पास, सबके पास बहुत कुछ है आपको कहने के लिए। ये तो चलो कार्तिक मास की रिफ्लेक्शंस थी, दैट्स वाई ज्यादा ये चीज नहीं बोल पा रहे। लेकिन एक्चुअल में जब आप गीता के खत्म होने पर हमारे पास आओगे हमारी रिफ्लेक्शन सत्संग में, फिर ये आपके साथ अपने भावों को व्यक्त करेंगे। थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल। संदीप जी। निखिल जी आगे बढ़े। नहीं, आई थिंक आज के लिए मेरे को लगता है कितने डिवोटीज रह गए इन टोटल आपके कल तक के लिए? कल रात? वैसे तो निखिल जी अब 4 ही डिवोटीज पेंडिंग रह गए हैं हमारे। हाँ बस, तो कल हम 4 कर लेंगे, उसमें 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। हाँ है ना? जी, हाँ आज जी, अगर हम भजन के लिए चले तो अच्छा रहेगा शिवानी जी, है ना? ठीक हरी है। बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए संतोष जी के पास दिल्ली चलते हैं, प्यारा सा भजन सुनते हैं। हरि बोल संतोष जी। हरी 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 बोल। बोल संतोष जी, हरी बोल। हरी हरी बोल। मैं संतोष गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। मैं शिवानी जी के माध्यम से जुलाई 2021 में गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, बहुत अच्छा लगा। भगवत गीता तो बहुत बार सुनी हुई थी, पर शिवानी जी के मुख से सुनने से बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके हमें बताया। यही प्रभु से अगर कुछ मांगना है तो हमें प्रभु से ही मांगना चाहिए, किसी दूसरे के आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाने चाहिए। इसी बारे में एक छोटा सा भजन है, वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। कर दे रे आस पूरी, कर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। हम नादान हैं, अनजाने हैं, शाम तू ही तो मेरा भगवान है। हम अनजाने हैं, नादान है, शाम तू ही तो मेरा भगवान है। मैं चाहूं तुझे पाऊं, मेरे दिल का यही तो अरमान है। पढ़ ले रे शाम अब तो पढ़ ले सब लिखा है आंखों में, सब लिखा है आंखों में। पढ़ ले रे शाम अब तो पढ़ ले सब लिखा है आंखों में, सब लिखा है आंखों में। कर दे रे आस पूरी, कर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। ओ कन्हैया मेरी नैया, पार कर दे तू बन के कवैया। ओ कन्हैया मेरी नैया, पार कर दे तू बन के कवैया। हम तो हारे गम के मारे, आजा आजा बंसी बजैया। ले ले रे शाम अब तो ले मेरा हाथों में,
मेरा हाथों में। कर दे रे आस पूरी, कर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। तू है मेरा मैं हूँ तेरा, मैंने डाला है तेरे दर पे डेरा। मैं हूँ तेरा तू है मेरा, मैंने डाला है तेरे दर पे डेरा। मुझे आस है विश्वास है, काना भर देगा दामन मेरा। मुझे आस है विश्वास है, काना भर देगा दामन मेरा। झूमे रे शाम अब तो झूमे मेरा मन, तेरे चरणों में मेरा मन, तेरे चरणों में। झूमे रे शाम अब तो झूमे मेरा मन, तेरे चरणों में मेरा मन, तेरे चरणों में। कर दे रे आस पूरी, कर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, बड़ा आनंद आया, बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया। एक बार फिर से आप सबको आभार, आपने इतने प्यारे भाव हमारे साथ जो शेयर किए, उससे हमारा भी डिवोशन करने में अब और उत्साह बढ़ता जा रहा है। और शिवानी जी आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। रजनी जी को भी बहुत बहुत आभार, आप बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं कर रहे हैं, उसके लिए शत शत नमन। और आप सभी को बेस्ट विशेष। सब चैप्टर 18 आने वाला है और जल्दी हमारी फिर से मुलाकात होगी, सेलिब्रेशन सत्संग जरूर करेंगे। तो सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। शिवानी जी अगर आप कुछ कहना चाहें 1-2 मिनट, नहीं तो कंक्लूड कर लेंगे हम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आप सबका बहुत बहुत आभार। निखिल जी हम इस लायक तो नहीं थे, लेकिन आपने हमें इस लायक बना दिया। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु हरि की विशेष कृपा है, बस मैं ये चाहती हूँ ये कृपा हम पर बनी रहे, जैसे भी रहे, जहां पर भी रहे, बस इस रास्ते पर चलते रहे, बस यही एक ख्वाहिश है हमारी जीवन में। तो थैंक यू सो मच निखिल जी, आपका बहुत समय कीमती है, हमें पता है, और आप फिर से एक बार हमारे साथ रूबरू हुए हैं। थैंक यू वंस अगेन। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरि हरि थैंक यू बोल, एवरीवन फॉर योर लव एंड हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे